अक्षरा, आपने मुझे दीदी से बात करने से रोका क्यों? क्यों वो हमें गलत समझ रही हैं? आज तक हमने हर हाल में उनका हमेशा साथ दिया है और वो हमसे ही नाराज हो रही है। क्या हो गया दीदी को? नैतिक, आप समझने की कोशिश कीजिए। दीदी आजकल बहुत परेशान रहती है, उनके दिल को चोट पहुंची है। ये वक्त उन्हें हमें नहीं बल्कि हमें उन्हें समझने का है। हाँ, आप सही कह रही हैं। आजकल मुझे भी मौका बेमौका कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। अच्छा किया जो आपने मुझे रोक लिया। बहू, अक्षरा, बेटा जिंदल साहब के घर से रश्मि को देखने आ रहे हैं। अच्छा, कब? आज शाम को। कितनी तैयारियां करनी है, सब कुछ समय से हो जाना चाहिए। हमें कुछ भूलना नहीं चाहिए बहू। और मुन्ना, तू भी समय से तैयार हो जाना, ठीक है? माँ, उनका लड़का भी आ रहा है क्या? वो भी आएगा, सूरज नाम है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सब लोग लड़के से भी मिल लेंगे। और रश्मि भी लड़के को देख लेगी। कितना अच्छा रिश्ता आया है ना रश्मि के लिए। सब ठीक हो जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए, और क्या चाहिए। फिर अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम से बैठूंगी। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। समोसों की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सब तैयार है ना? जी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बहू। मेहमानों की आवभगत अच्छी तरह से करो तो वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तुम तैयार हो ना? हाँ। अरे वाह, लड़की की भाभी तो बहुत सुंदर लग रही है। लड़की की माँ भी बहुत सुंदर लग रही है। अरे नहीं, मैं बाहर जाती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। जी। आज बड़े दिनों के बाद ये मंगल अवसर आयो है, बड़ी खुशी से जाकर स्वागत करो। अरे आगे आगे बोलो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दादाजी, ये है मिस्टर अरुण जिंदल और ये उनकी धर्मपत्नी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जिंदल साहब, ये हमारे दादाजी, हमारे समधी राजशेखर जी, भाभी माम गायत्री, राधे कृष्ण। और ये हमारे जमाई साहब नैतिक। राधे कृष्ण। जी। और ये इनका बेटा सूरज। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाय। हाय। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जी, शुभ काम का आरंभ तो मुंह मीठा करने से ही होता है ना। जल्दबाजी में हमसे जो कुछ बन पड़ा उसे स्वीकार कीजिए। लीजिए। धन्यवाद। पधारो जी, पधारो। विराजो जी, बैठिए। मने बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर पधारे। हमने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, आज मिलने का अवसर भी हो गया। बच्चियां कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आओ बेटा, ये हमारी बहू है अक्षरा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हम तो इनसे गोद भराई में मिल चुके हैं। अरे राजश्री बहन, आप बिराजिए ना, हम देखते हैं। कोई बात नहीं गायत्री बहन, अपना ही घर है, आज आप आराम से बैठिए। बेटा, रश्मि को बुला लो।
आप लोगों को इस तरह से मिलजुल कर रहते देखकर बड़ा अच्छा लगता है। ये तो आप सबका अपनापन है, हमें कभी परिवार से अलग ही नहीं होने दिया। जी हाँ, रिश्ते तो बस ऐसे ही होते हैं, भाग्य से बन जाते हैं और फिर जीवन भर साथ देते हैं। और बाल गोपाल ने चाहा तो भाग्य की ये डोर आप लोगों के बीच भी बन जाएगी। ये देखो, इस ड्रेस के साथ ये इयररिंग्स कितने सुंदर लग रहे हैं। रश्मि, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया। लेकिन दीदी, मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। तो अभी देख लेना। देखने से क्या होता है, क्या पता चलेगा? पता तो अक्षरा के माँ बाबूजी ने किया है, और माँ बाबूजी काका सबको पसंद है, तभी तो यहाँ बुलाया है उन्हें। मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखो रश्मि, काका और छोटी माँ तुम्हारी हर खुशी को ध्यान में रखकर ही तुम्हारी शादी करेंगे। और जहाँ तक लड़के से ना मिलने की बात है तो अच्छा है, शादी के बाद अच्छे से जान लेना, धीरे धीरे एक दूसरे को समझना, यही तो इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन दीदी, आप और जीजू तो एक दूसरे को जानते थे ना? क्या जानती थी, हम तो यही सोचते थे कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता रश्मि। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं शादी में जो हम नहीं देख पाते, और हमारे बड़े उसे पहले ही परख लेते हैं। शादी करना अलग बात है और निभाना अलग बात है। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, माँ बाबूजी का फैसला हमेशा सही होता है, उन पर सब छोड़ दो। हो गई तैयार? चलो, माँ बुला रही है। जा रश्मि। दीदी आप भी चलिए ना। नहीं, तुम इसे लेकर जाओ, मैं रसोई का काम देख लेती हूँ, वहां भी तो कोई होना चाहिए। तुम रश्मि के साथ पूरे वक्त रहना, मैं रसोई से काम करके फिर आ जाऊंगी। दीदी, अब तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे सूरज भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे चलो भी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। हाँ काव्या, अब तो मेरा आना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अभी मुझे घर पे आराम करना चाहिए, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं फोन जरूर करूंगी। चल बाय। ये लो वर्षा जी, इतना बोर होकर पढ़ाई क्यों हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही किताबें लेकर बैठी हूँ। सच बताऊं, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। क्यों? पता है, अभी काव्या का फोन आया था। मैंने जब उसे बताया ना कि मैं कॉलेज नहीं आऊंगी, तो कहने लगी तुझे थकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो नोट्स बनाऊंगी तुझसे शेयर करूंगी। अरे वाह, बहुत पक्की दोस्ती हो गई है। जरा सोचो, कल तक जो तुम पर हंसती थी, तुम्हारा मजाक बनाती थी, आज वही तुम्हारी मदद करना चाहती है। क्या बात है? सच बहुत हेल्प करती हैं। अक्षरा को बताऊंगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। आज तो अक्षरा बहुत बिजी होगी, मेहमानों की आवभगत में लगी होगी। क्यों ना हो, आखिर उसकी ननद का रिश्ता जो तय होने जा रहा है। आपकी बेटी हमें गोद भराई के दिन ही इतनी पसंद आ गई थी कि मैंने तभी अपना मन बना लिया था। तभी हमने कह दिया था, सारा काम एक तरफ, जल्द से जल्द जाकर मिलके आते हैं। अच्छा बेटी, अभी पढ़ रही हो ना? सेकंड ईयर में। सूरज का भी यही सोचना है, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हाँ, वैसे आजकल की लड़कियां तो सब कुछ कर लेती हैं, पढ़ाई भी कर लेती हैं और साथ साथ रसोई भी संभाल लेती हैं। क्यों बेटी, खाना बनाना आता है ना? कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो हम सिखा देंगे। मैंने भी शादी के बाद ही खाना बनाना सीखा था।
अभी आइए ना हमारी फैक्ट्री देखने। जी जरूर। चलिए अब आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? अरे भोजन करके जाइए। अरे इतना बढ़िया नाश्ता जो कर लिया है, अब भोजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। चले? जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। जी चलते हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ा चौख खुला गया। हमें भी अच्छा लगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलते। सब ठीक था ना? जी जी, सब बहुत बढ़िया हो गया और मुझे तो वो लोग बहुत खुश लग रहे थे। बहुत ही सज्जन और भले लोग हैं। आइए ना कुछ देर बैठते हैं। जी नहीं, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। जैसे कोई फोन आएगा मैं आपको तुरंत खबर करती हूँ। शंबरनाथ, थारा धन्यवाद। नहीं नहीं दादाजी, इसमें धन्यवाद कैसा, बस सब कुछ ठीक से हो जाए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए दादाजी। मुझे तो बहुत ही अच्छे लोग लगे वो। अब देखते हैं क्या जवाब आता है। मने भी छोरा चौख खुला गयो है। कारोबार भी काफी बड़ा है इन लोगों। गणेशी प्लेट्स उठा लो। भाभी। तो बड़ी आंख में चोली चल रही थी। भाभी। अच्छा बता, तुम्हें लड़का कैसा लगा? हमने कुछ नहीं देखा। बोलो ना, पसंद आया या नहीं? वो बात नहीं है भाभी, मैं कह रही थी कि इस रिश्ते के लिए हाँ या ना कहने से पहले मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। प्लीज भाभी, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। आप समझ रही है ना, जैसे आप और दादा मिलते थे और तभी तो एक दूसरे को जाना था ना। एक ही नजर में मैं कैसे हाँ कह दूं? समझती हूँ, मिलना तो चाहिए, लेकिन रश्मि इस बात के लिए घर में कोई भी राजी नहीं होगा। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ भाभी, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन एक ही बार में पूरी जिंदगी गुजारने के लिए मैं कैसे हाँ कह दूं? आप प्लीज माँ से बात कीजिए। अगर मैं कहूंगी तो माँ कुछ और ही समझेंगी। मैं जानती हूँ आप माँ को अच्छे से समझा सकती हैं। देखती हूँ, मैं नैतिक से पूछती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक्स अ लॉट। जी आपने देखा गायत्री बहन का चेहरा कैसे खिल उठा था? सब बहुत खुश हो गए थे। और उन सबकी खुशी देखकर आप भी खुश हो गए। वो सब नंदिनी बिटिया को लेकर बहुत परेशान थे। इस रिश्ते से सबका थोड़ा ध्यान बढ़ गया, नहीं तो फोन गायत्री बहन का है। हेलो हेलो राजश्री बहन, जाते जाते आपसे बात नहीं हो पाई इसलिए फोन किया। आप व्यस्त तो नहीं है ना? नहीं नहीं गायत्री बहन बताइए। आपका धन्यवाद करने के लिए फोन किया। आज आप एक बहन की तरह थी मेरे साथ। रश्मि के रिश्ते के लिए आपने इतनी दिलचस्पी ली, इतने अच्छे परिवार से मिलाया। अब क्या कहूँ, आजकल के जमाने में इतना कोई नहीं करता। गायत्री बहन धन्यवाद किस बात का? रश्मि हमारी भी तो बिटिया है। जो हम अपनी अक्षरा के लिए करते वही हमने रश्मि के लिए भी किया, उसमें क्या है? नहीं राजश्री बहन, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप नहीं जानती आज हम सबको कितनी खुशी मिली है। अरे दादाजी तो कहते हैं ब्याह के बाद दो परिवार एक हो जाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, और ये तो आज आपने साबित कर दिया। गायत्री बहन, मेरी तो बाल गोपाल से यही प्रार्थना है कि हमारा ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस। जी बिल्कुल। आप भाई साहब को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जी जी कह दूंगी। धन्यवाद। अच्छा गायत्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
शुक्र है भगवान का, सब ठीक है। क्या करे? हाँ वैसे रश्मि भी सही कह रही है। एक ही झलक में वो कैसे तय कर सकती है कि उसे सूरज जी पसंद है या नहीं? मुझे लगता है हमें माँ से बात करनी चाहिए, वो मान जाएंगी। हाँ शायद मान जाएंगी। शादी से पहले हम भी तो मिला करते थे और इसके बारे में तो उन्हें पता ही था। तब वो मुझ पर हंसा करती थी, कहती थी कि रोज भागकर मिलने चले जाता है, तो क्या तेरी शादी जल्दी करा दो? हाँ लेकिन मुन्ना, ले बेटा दूध। जी। आज हमारी बहू ने बहुत समझदारी से सब कुछ संभाला। मैं तो घबराई गई थी, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। राजश्री बहन का बहुत सहारा रहा। अभी बात की मैंने उनसे। अक्षरा बेटा, तुम रश्मि से बात करना। उसे सूरज कैसा लगा? अब हमें तो अच्छा ही लगा। समझदार लड़का है, अपना कारोबार देखो छोटी सी उम्र में संभाल रहा है। और तेरे बाबूजी तो कह रहे थे ये कारोबार बहुत बढ़ने वाला है। रश्मि का भाग्य अच्छा है, इतना अच्छा रिश्ता आया है ना? क्या हुआ, चुप क्यों हो? लड़का अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं माँ, सूरज बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन क्या? वो रश्मि एक बार लड़के से अकेले में मिलना चाहती है। रश्मि अकेले में लड़के से मिलना चाहती है? ये उसने तुमसे कहा? रश्मि ऐसी बात कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। माँ लेकिन एक बार नहीं मुन्ना, एक बार क्या? अब वो अकेली जाकर मिलेगी क्या लड़के से? हम बड़े हैं ना, हम देख परख कर ही रिश्ता तय करेंगे। हाँ माँ वो तो है, लेकिन अगर वो लोग एक बार मिल सकेंगे तो अच्छा होगा। आपस में बात कर लेंगे, आखिर ये उनकी जिंदगी का सवाल है ना। नहीं, उसे समझ ही कहाँ है, अभी तो छोटी है वो, इसीलिए तो बड़े रिश्ते तय करते हैं। माँ लेकिन आज के जमाने में लड़का लड़की मिलते हैं ना। तू मुझे मत समझा आजकल के जमाने में क्या होता है, हम भी इसी जमाने के हैं। और तू एक बात समझ ले, हम जमाने के हिसाब से नहीं, अपने घर के तौर तरीके के हिसाब से सब कुछ तय करेंगे। लड़का लड़की का इस तरह ब्याह से पहले मिलना हमारे यहाँ ठीक नहीं समझा जाता। माँ लेकिन शादी के पहले मैं भी तो अक्षरा को मिला था ना। तू बहस मत कर, मैं कह रही हूँ सुन ना। हम लोग जो कहते हैं वही किया कर। रात बहुत हो गई है, सो जाओ दोनों। ये बच्चे भी ना समझते नहीं हैं। अब देखिए रश्मि को नया क्या सूझ गया। अब इस तरह से कहेगी तो वे लड़कियां। दादाजी पहले ही मुन्ना को लेकर नाराज रहते हैं, अब रश्मि के बारे में सुनेंगे तो? इस घर के कायदे कानून अच्छी तरह से जानती है, लेकिन फिर भी। अरे भाई क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही है आप हमारी लाडली बिटिया पर? भाई अभी ब्याह होने वाला है उसका, लाड़ दुलार कर लीजिए। आप तो अभी भी वैसे ही गुस्सा होती हैं उस पर जैसे पहले हुआ करती थी। जी मैं गुस्सा इसलिए हो रही हूँ क्योंकि वो चाहती है। छोटी दुल्हन जी, तुम्हारे दादाजी की सफेद शाल कहाँ रख दी है? ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गई, कहीं गुलाबो यहाँ तो नहीं रख गई? वो मांग रहे हैं। नहीं भाभी माँ, यहाँ तो नहीं है, आइए देखते हैं। हाँ गुलाबो भी ना। अब मैं रश्मि से क्या कहूंगी? उसे जरूर बुरा लगेगा कि माँ ने मना कर दिया। लगेगा है। मैं, दीदी, आप सब लोग शादी से पहले तो मिल ही चुके थे ना, और वो भी एक बार नहीं कई बार। तो फिर रश्मि के लिए ही ना क्यों? शायद वो दीदी की बात को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए माँ ने मना कर दिया। और वैसे भी वो अजी तो कह कर ही गई है ना कि लड़कियों को ज्यादा छूट मत दो। लेकिन अगर सबकी प्रॉब्लम है तो है, बेचारी रश्मि क्यों भुगते? वो तो सबकी परमिशन ही मांग रही है ना, लेकिन कोई मानता ही नहीं। माँ मान जाएंगी नैतिक, आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उन्हें भी लगेगा कि रश्मि जो कह रही है वो सही है।
काश ऐसा ही हो। लीजिए, दूध पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। गुलाबों को समझाना चाहिए, आजकल उसका ध्यान ही। छोटी दुल्हन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या बताऊं भाभी माँ, रश्मि ने भी अजीब सी उलझन में डाल दिया है। क्या किया? जिद कर रही है कि वो सूरज से एक दो बार मिलना चाहती है, फिर तय करेगी कि ब्याह के लिए हाँ करे या ना। नहीं नहीं, तुम्हारे दादाजी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। अच्छा खासा लड़का है, हम सब देखभाल के ही सब तय कर रहे हैं, इन बच्चों को क्या परख। नहीं छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल राजी नहीं होंगे। हाँ भाभी माँ, अब आप बताइए मैं किस तरह से हाँ कह दूं? अब तो बस यही मना रही हूँ कि जल्द से जल्दी रिश्ता तय हो जाए बस। रश्मि को भी पता नहीं है नई जिद कहाँ से सूझ गई। वो लड़के वालों ने राशि बहन से कुछ कहा कि नहीं? नहीं। ओह, कल सुबह फोन कर लेना। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, रश्मि को लेकर परेशान मत हो। ना जाने क्या सोचकर उसने ये सब कह दिया। अपने घर के हालात तो जानती है। सुन, हम दोनों उसे समझाएंगे तो मान जाएगी, चिंता मत कर। दादाजी राह देख रहे होंगे शॉल की। चल। महाराज जी, आप जल्दी से साग काट दीजिए। हाँ, साग काट दीजिए, पहले हम आटा गूंथ लेते हैं। नहीं, आटा बाद में गूंदिए, पहले साग काट दीजिए, मुझे छोंकना है। ठीक है, अगर तुम्हें जल्दी है तो हम पहले साग ही काट देते हैं। रश्मि, भाभी, आपने माँ से। महाराज जी, मेरे लिए हल्दी का लेप बना दीजिए। हाँ बिटिया, बना देंगे, पहले हम साग काट देते हैं। वो सब काम बाद में करिए। अब हम कौन कौन की सुने? बहू रानी ने कही है कि पहले साग काट दो, तो हम पहले वही काम करेंगे ना। महाराज जी, पहले मेरा लेप बनेगा, साग बाद में होता रहेगा। महाराज जी, लाइए साग मुझे दे दीजिए, मैं काट देती हूँ, आप दीदी का काम कर लीजिए। ठीक है, लाइए। लो बेटा तुम। महाराज जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हल्दी की गांठ दे देती हूँ। हाँ ठीक है, चलो बेटा चलो। भाभी, आपने माँ से बात की? क्या कहा उन्होंने? यही कि जैसे इस घर में बाकी शादी ब्याह हुए हैं, वैसे ही रश्मि का भी होगा। जैसे मतलब आपका और दीदी का? हाँ, वैसे ही धूमधाम से, बड़ों की मर्जी से। अक्षरा, खाने की तैयारी हो गई बहू? बस कर ही रही। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने रश्मि से बात कर ली, अब बस उनका जवाब आ जाए, उसी की राह देख रही हूँ। जी, अच्छे से साफ कर। हाँ हाँ, सारी गद्दियां उठा के कोने कोने से भी साफ कर। जी। ध्यान कहाँ रहता है आजकल तेरा? सुन, कोई फोन तो नहीं आया था? हाय मोरी मैया, सुबह से 5 बार पूछ चुकी हैं आप बड़ी माँ, कोई जरूरी फोन आने वाला था? अच्छा चल, तू अपना काम खत्म कर और हर जगह अच्छे से साफ करना, समझी? जी। और ये देख इसमें कितनी धूल जमी है, ये सारी धूल मुझे ही दिखती है क्या? अच्छे से साफ कर, चल। सुबह से कितनी बार तो साफ कर चुके हैं, जब हम चले जाएंगे ना तब आप
को पता चलेगी दुनिया की कीमत। धनिया, तू क्या सोचती है, तेरे बगैर यहाँ कोई काम नहीं होगा? क्या बात है बड़ी बहू, परेशान लग रही हो? नहीं माँ, वो मैं बस ये सोच रही थी कि जिंदाल साहब के यहाँ से कोई फोन नहीं आया। पता नहीं उन्होंने हमारी रश्मि को। क्यों इतनी परेशान होती हो बड़ी बहू, आ जाएगा फोन। वैसे भी इन मामलों में कोई इतना उतावलापन नहीं दिखाता तुम्हारे सिवा। नहीं माँ, वो बस माँ फोन। हेलो राजश्री बहन, राधे कृष्ण, गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन। जी ये पूछने के लिए फोन किया कि उनकी तरफ से, जिंदल जी की तरफ से कोई फोन या कोई खबर। सच कहूँ गायत्री बहन, मैं भी सुबह से उनके फोन की ही राह देख रही हूँ। पता नहीं फोन क्यों नहीं आया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। मैं ऐसा करती हूँ, पता करवाने की कोशिश करती हूँ। आप परेशान मत होइए। हाँ जी, बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना आपको? अरे नहीं नहीं गायत्री बहन, इसमें तकलीफ की क्या बात है। मैं समझ सकती हूँ आप इस समय कितनी उलझन में होंगी, पर आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी शादी ब्याह के मामलों में लोग अपना समय लेते ही हैं। आप परेशान मत होइए, जैसे कोई फोन आता है मैं आपको तुरंत खबर करती हूँ। जी ठीक है, रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या सोचने लग गई माँ? उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कोई कमी लगी हो? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। उन्हें रश्मि बहुत पसंद आई है, वो जरूर फोन करेंगे। उनका मन तो पहले से ही रश्मि पर आ गया था, तो फिर ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। अब सोचने के लिए तो हर कोई वक्त लेता है, आखिर पूरी जिंदगी की बात है। हाँ बेटा, वो तो समझती हूँ, लेकिन फिर भी दिल को चैन नहीं पड़ता। और फिर माँ देखिए, बात सिर्फ उनकी हाँ की नहीं है ना, हमें रश्मि से भी तो पूछना चाहिए। बेटा, रश्मि के रिश्ते की बात चलाने से एक बात तो अच्छी हो गई, दोनों समधनों को खूब मौका मिलता है आपस में बातें करने का। खूब जमती है दोनों की। और शौर्य की माँ अक्षरा के रिश्ते के अनुभव का पूरा फायदा उठा रही है इस समय। जी मैं भी तो उसी दौर से गुजरी हूं ना। अच्छा, आपको जिंदल साहब का कोई फोन तो नहीं आया? नहीं, क्यों? बस अब तो उनके फोन की ही प्रतीक्षा है। अच्छा, क्या हम उन्हें फोन करके पूछें? नहीं नहीं शौर्य की माँ, ऐसे मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। सब अपना समय लेकर अपनी रजामंदी देंगे। बच्चों के जीवन का सवाल है, कोई एकदम से हाँ नहीं कर देता। हाँ बड़ी बहू, हम लड़की वाले, हमें इतनी बेसब्री नहीं दिखानी चाहिए। दीदी, फोन आ जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। और तब तक इनकी सांस फोन की घंटी में अटकी रहेगी। दादा जी, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है। विदेशों में भी इन डिजाइन का काफी चलन है। विदेश की बात अलग है, पर अपने उदयपुर में लोग अपने बरसों पुराने भरोसे के जोरी से गहने बनवा में हैं। लेकिन दादाजी, राधे कृष्ण सिंघानिया साहब। राधे कृष्ण महन जी, आइए। कैसी तबीयत है आपकी? माने बड़ी चिंता थी आपकी, सो आ गए हो। ये रहो आपके वास्ते आंवले का मुरब्बा, जैसलमेर से आपके वास्ते मंगवाया हूं। आपने याद था? याद कैसे नहीं रहेगा है? हर साल ठंड में बड़े शौक से खाते हैं आप।
धन्यवाद। अब बरसों की दोस्ती में ये धन्यवाद कहाँ से आ गए हो? ठंड में हर साल मैं आपके वास्ते मंगवा लेता हूँ ये। हम तो वैसे हैं जैसे पहले थे। और आज बन्ना जी सब ठीक तो है ना? ईश्वर की कृपा है। आप बैठिए ना। नहीं नहीं नहीं, लगता है सब काम कर रहे हो। मैं चलूं। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वर्षा, अरे बस बस बेटा बस। ला मुझे दे, थोड़े दिन बचे हैं, अच्छे से आराम कर ले। ये सब मैं संभाल लूंगी। ये क्या माँ, सारा काम तो आप ही लोग करती हैं। जो थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ वो भी अगर आप करेंगी तो मैं तो बोर ही हो जाऊंगी। वर्षा, देखो तो तुमसे मिलने कौन कौन आया है। अरे काव्या, गीतांजलि, तुम लोग यहाँ पे कैसे? वो सारी बातें छोड़, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आंटी जी ने हमें फोन किया था और कहा कि तुम अकेले कैसे पढ़ पाओगी, और ऊपर से तुम कॉलेज भी नहीं आ पा रही हो। और जब इन्होंने हमसे कहा कि हम साथ में पढ़े तो हम फौरन यहाँ चले आए। ओह, तो ये बात है, और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा तू कॉलेज तो जा नहीं पा रही है, क्यों ना घर में पढ़ाई का माहौल बना दिया जाए। ये लो वर्षा, हम तुम्हारे लिए क्लास नोट्स लाए। वाह, थैंक यू। देखा वर्षा, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं। और तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सासू माँ ने सारी परेशानियां दूर कर दी। अच्छा बेटा, तुम लोग आराम से बैठो। जाओ। बड़ी माँ, आपके लिए फोन आया है जिंदल साहब के घर से। अरे माँ फोन आया है, मैं जाके बात करता हूँ। वर्षा बेटा, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। चल धनिया, चाय बन जाए। शाम हो गई, अब तक फोन नहीं आया। बस करा, इतना सोचेगी तो एक एक क्षण बिताना मुश्किल हो जाएगा। आप तो बिल्कुल माँ की तरह परेशान लग रही हैं। माँ होती ही ऐसी है, एक अनजाना सा खटका मन में बैठ जाता है। नंदिनी के ब्याह में देखा नहीं मेरा क्या हाल हुआ था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अब बहू, जल्दी से चाय चढ़ा दे, वो लोग दफ्तर से आते ही होंगे। जी। हेलो, अच्छा, उनका फोन आया था? अच्छा, हाँ ठीक है। क्या? मुबारक हो माँ, उन्होंने हाँ कह दी है। हाँ? छोटे हाँ, अभी अभी माँ को फोन आया था उनका। उन्होंने माँ से कहा है उन्हें रश्मि पसंद है। अरे वाह। और ये भी कहा है कि इस घर में रिश्ता करना उनका सौभाग्य है। बधाई हो सबने। देखा, हाँ कह दी। हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भला मेरी रश्मि को कोई ना कैसे कह सकता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी बधाई हो। फोन करने में उन्होंने बहुत समय लगा दिया, लेकिन परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। मैं लेकर आती हूँ भाभी माँ। हाँ जा। हेलो, बहुत बहुत बधाई हो गायत्री बहन। राजश्री बहन, आपको भी बधाई हो। आपका और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रश्मि के लिए इतना अच्छा रिश्ता बताया। हमने क्या किया है गायत्री बहन, आपका नाम और प्रतिष्ठा ही इतनी है, और फिर हमारी रश्मि बिटिया है ही इतनी गुणी, सब उसके लिए खुशी खुशी हाँ कर देते। अच्छा, मैं खास बात तो पूछना ही भूल गई। हाँ
जी कहिए। उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए आपकी राय पूछी है। मैंने अभी तक उनसे कुछ नहीं कहा है, आप सोच के बता दीजिए। राजश्री बहन, इसमें सोचना क्या है? दादाजी और नैतिक के बाबूजी घर में ही हैं, दफ्तर से आ गए हैं। आप 1 मिनट रुकिए, मैं पूछ के बता देती हूँ। जी जी ठीक है। दादाजी, राजश्री बहन कह रही हैं कि वो लोग हमारी इच्छा जानना चाहते हैं। हमारी इस ब्याह के लिए हाँ है या नहीं पूछवाया है उन्होंने। हाँ ही है, और क्या। जी अभी कह देती हूँ। माँ, एक बार रश्मि से पूछ। पता है मुझे। राजश्री बहन जी, आप उनसे कह दीजिए हमारी तरफ से भी हाँ है। ठीक है गायत्री बहन, मैं अभी उन्हें फोन करके बता दूंगी। बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। रखती हूँ। राधे कृष्ण। जी बहुत बहुत बधाई हो। रश्मि का रिश्ता तय हो गया है। अभी फोन पर बात हुई, दोनों परिवारों की तरफ से हाँ हो गई है। बधाई आपको, इतना बड़ा काम करवा दिया। हाँ भाई, ये रिश्ता तो सबको मुबारक हो। हाँ बहुत ही अच्छी बात है, और इतनी जल्दी दोनों परिवारों से हाँ भी हो गई है। वो तो होना ही था बेटा, दोनों खानदान के लोग बहुत अच्छे हैं। ये तो हमारी बड़ी बहू है जो 24 घंटे चिंता में घुली रहती है। माँ, वो सब छोड़िए, ये सोचिए इस समय अक्षरा के ससुराल में सब कितने खुश होंगे। अरे वहाँ तो सब लोग अक्षरा के हाथ से मिठाइयाँ खा रहे होंगे, त्योहार का माहौल होगा वहाँ। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे अक्षरा के रिश्ते के समय हमारे घर हो गया था। बाल, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरी सुन ली, रश्मि का कितना अच्छा रिश्ता करवा दिया। दादी, अब देखिएगा अक्षरा दीदी की सास अपनी बहू को कैसे सर आंखों पर बिठा कर रखती है। उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का जो ढूंढा है उनके मायके वालों ने। चुप कर, तू फिर बोली। अरे सब करवाने वाले तो ये हैं, मैंने क्या किया है। हाँ, रही बात अक्षरा की, तो उसकी सासू माँ उसे वैसे ही इतना लाड प्यार करती रहती है। एक बात की और मुझे बहुत खुशी है, बाल गोपाल ने ये शुभ काम मेरे हाथों से करवाया। हमारी रश्मि हमेशा खुश रहे। भाई मिठाइयाँ खाने का समय आ गया है। जी दादाजी, विश्वास ही नहीं हो रहा इतना जल्दी सब कुछ तय हो गया। हम तो बस बात ही कर रहे थे और देखिए। हाँ, भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। लीजिए, आ गई तू। कब से राह देख रही हूँ तेरी। क्या हुआ? ले, पहले मुंह मीठा कर। लेकिन हुआ क्या? कंग्रेचुलेशंस रश्मि। मुझे कोई बताएगा भी कि क्या हुआ? रश्मि, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अभी अभी उन लोगों का फोन आया था। उन लोगों को तुम बहुत पसंद हो और हमें सूरज पसंद है, तो हमने भी हमारी तरफ से हाँ कह दी। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया बेटा। मैं थक गई। अरे विश्वास नहीं होता हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई।
मैं अभी आती हूँ। गोद में खेलती छोरी कितनी जल्दी बड़ी होगी, घर से भी विदा हो जाएगी। रश्मि, रश्मि, मेरी शादी तय हो गई और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। रश्मि, मैं तो कुछ हुई ही नहीं ना, बस कह दिया तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। रश्मि ऐसा मत बोलो। देखो भाभी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने तो सिर्फ आपसे एक बार रिक्वेस्ट की थी ना। मैंने सोचा था कि मेरी भी शादी दीदी और दादा जैसे ही होगी, मैं भी अपने होने वाले हस्बैंड से मिल सकूंगी। आपसे पूछने भी आई थी, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा, और अब ये सब। रश्मि, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं जल्दी में बोल ही नहीं पाई। इतनी तो बड़ी बात नहीं है ना कि मैं उनसे मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती। क्या बात कर रही है तू रश्मि? मैंने अक्षरा को साफ कह दिया है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो ठीक है, आपको जो करना है वही होगा, लेकिन माँ ये तो गलत है ना। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, ना कभी मिली हूँ ना बात की है। ऐसे तो शादी नहीं कर सकती ना माँ। बस एक बार देखने से आप लोग अपना फैसला मुझ पर थोप रहे हैं। रश्मि, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? तुम पर कोई फैसला नहीं थोपा जा रहा। जितना भला छोटी माँ तुम्हारा चाहेंगी उतना कोई नहीं चाहेगा। दीदी, मैं ये नहीं कह रही कि ये फैसला गलत है या वो लड़का अच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ माँ कि मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। भाभी भी तो मिली थी दादा से, आप भी तो मिली थी जीजू से। क्या हो जाएगा तेरे मिलने से? कोई फायदा होगा क्या, बता? रश्मि, माँ बिल्कुल सही कह रही है। एक बार की मुलाकात से कुछ नहीं पता चलता। वो तो शादी के बाद जब साथ रहते हैं तभी एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। रश्मि बेटा, हम समझ बूझकर जांच पड़ताल करके ही लड़के को पसंद कर रहे हैं। अब बेटा, सूरज का रिश्ता तेरी भाभी के घर से आया है। तू भरोसा रख हम सब पर, तू बहुत खुश रहेगी। देखना, सूरज तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तू खुश रहेगी बेटा, सच। अब ये रोना बंद कर, मुंह धो और नीचे आ चाय पीने। रश्मि, रश्मि, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज। बोला कल सुबह सुबह ही जाकर सब्जियां ले आना, और धनिया सूजी भून दे लड्डू बनाने। दीदी, ये ग्लास देखिए, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं। धनिया, इन्हें अच्छे से साफ करके रख देना। जी। छोटी, ऐसा करेंगे, सूजी और मेवे के लड्डू बना दे। गौरी बहन और उनके घर वालों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। अब सब कुछ हमारे घर से ही होगा, है ना माँ? और क्या, रिश्ता तुमने पक्का करवाया है, अब विदाई तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ माँ, इसीलिए तो मुझे इतनी चिंता। इतनी जिम्मेदारी है। मैं देखती हूँ। हेलो जी, जी कौन? धनिया? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बुला।
जी अभी बुलाती हूँ। धनिया, तेरे लिए फोन है, तेरे गांव से। किसका होगा? पता नहीं। हो तो हेलो, राम राम बड़े भैया। अच्छा अच्छा, बधाई हो। ठीक है, हम बताते हैं। अच्छा भैया, हम रखते हैं। बड़े भैया जी का फोन था? हाँ, सुंदरी का ब्याह है, अभी बुला रहे हैं। कहते हैं 1 हफ्ता पहले आ जाए तो अच्छा है, सब काम हमको ही देखना है। ये तो बहुत खुशी की खबर है ना। हाँ। फिर तो जरूर जाना चाहिए। हाँ, पर कैसे जाएंगे? बड़ी माँ से पूछते हैं। अच्छा, बड़ी माँ, दादी दादी, बड़े भैया का फोन था, शादी है। अरे ये तो वो ही पिता समान बड़े भाई हैं इसके। क्यों धनिया, उनके घर ब्याह है? जी, उन्हीं की बड़ी बेटी सुंदरी का ब्याह है, अभी बुलाया है। भोला जी के लिए भी कह रहे हैं। हम ही बड़ी बुआ है ना। हाँ धनिया, तो तुम्हें तो जाना चाहिए। कितना ख्याल रखा है उन्होंने तुम सबका, है ना। जरूर जाओ। हाँ, पर कैसे जाएंगे दादी? अब यहाँ आप सब एकदम अकेले हो जाएंगे, इतना काम आ गया है, और फिर आप कैसे करेंगे? यहाँ चिंता क्यों करती हैं? हम सब संभाल लेंगे। हाँ, अब तुम लोग ये सब सोचना छोड़ो और जल्दी जाके जाने की तैयारी कर। बड़ी माँ, तो हम हुक्म से पूछ लेते हैं। कोई बात नहीं भोला, मैं उन्हें बता दूँ। तो हम जाएं? हाँ जरूर जाओ। बोला जा, टिकट करवा दे। जी दादी। बड़ी बहू, दोनों शादी में जा रहे हैं, हमें उनके हाथ कुछ अच्छा सा उपहार भिजवाना चाहिए। जी माँ, अब चारों तरफ शादी ही शादी का माहौल बन गया है। इन लोगों का नाम मैंने पहले भी सुना था, और हमारे गुप्ता जी तो जिंदल साहब और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं। रश्मि बिटिया कहाँ है? जी अपने कमरे में है। अरे भाई, तो उसे भी बुला लो। उसने खाना खा लिया, आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी ना, तो समय से खा के सो गई। अच्छा। हाँ, बच्चे थक जाते हैं। ये ले बेटा, दूध पी ले। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? धनिया से कह देती, वो ले आती। बेटा, धनिया वैसे भी जाने वाली है, जितनी जल्दी आदत पड़ जाए उतना ही अच्छा है। माँ, दूध तो मैं भी आकर ले सकती हूँ ना, ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लूंगी। आप क्यों अकेले सारा काम करेंगी? क्यों अकेले सारा दिन लेटे रहना अच्छा नहीं। बेटा, मैं अकेली कहाँ हूँ, छोटी है ना मेरे साथ। माँ, लेकिन इन सब कामों में मैं आपकी हेल्प तो कर ही सकती हूँ ना। आप पूरा दिन काम करेंगी और मैं लेटी रहूंगी, ये ठीक नहीं है। यही ठीक है, डॉक्टर ने कहा है ना कि तू आराम कर, तो बस तू आराम करेगी, नहीं तो मेरी चिंता और बढ़ जाएगी। हाँ, और अगर माँ की चिंता बढ़ गई तो पूरे घर की चिंता बढ़ जाएगी। हाँ, इसीलिए वर्षा, तुम तो आराम ही करो, नहीं माँ? हाँ बेटा, चल अब दूध पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ले। माँ, बेटा देखो इसे, तुम बात करो ना, रश्मि से समझाओ उसे। ये क्या तरीका है, ना खा रही है ना पी रही है। माँ परेशान मत होइए, वो भी गुस्से में है, उसे बुरा लगा है।
मैं बाद में समझा बुझा कर उसे खाना खिला दूंगी। वो नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। वैसे माँ, उसकी जिद सही है। उसने गलत क्या कहा है? नंदिनी के साथ जो हुआ है, अगर नहीं हुआ होता तो शायद मैं मान भी जाती। लेकिन नंदिनी को पछताते हुए देखकर बाइसा की बातें याद आती हैं कि उसके दुख के लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी गलती है। अब हालात बदल गए हैं, अब मैं हिम्मत नहीं कर सकती। माँ, अगर रश्मि चाहती है तो आप मान जाइए ना। अब जब सब कुछ सही है तो फिर उसे भी सूरज जी से मिलकर उन्हें जानकर तसल्ली करने दीजिए। यही सोचकर तो दादी ने भी मुझे शादी से पहले नैतिक से मिलने दिया था। माँ, हर जगह वर्षा मेरे साथ थी और उसी तरह हम भी रश्मि के साथ रहेंगे। हम दोनों ही उसे मिलवाएंगे और हम दोनों ही उसे अपने साथ घर भी लेकर आएंगे। माँ, आपने मेरे लिए भी तो हाँ कही थी और आपकी नजर में हम दोनों की खुशी एक बराबर ही है, तो फिर रश्मि को क्यों मना कर रही? वैसे माँ, आप जो चाहेंगी वही होगा। आप सोच लीजिए, हम चाहते हैं। बड़ी माँ, तेल का कनस्तर ऊपर है, भरवा लाल मिर्चियों का मर्दवान भी उधर है और अंशुमान बाबा के लड्डू उस डब्बे में रखे हैं। सूखा हुआ मसाला, हींग, धनिया, मसाले। बस धनिया, इतना परेशान क्यों होती है? हम सब जानते हैं, हम देख लेंगे। छोटी माँ, अब हमने यहाँ वहाँ सामान रख दिया हो तो बाद में आप लोगों को तकलीफ होगी। नहीं नहीं धनिया, कोई तकलीफ नहीं होगी। चाह तो रहे हैं पर मन यहीं लगा रहेगा हमारा। इसलिए तो बड़ी माँ कह रहे हैं कि धनिया को गांव में छोड़ आते हैं और हम लौट आएंगे। अरे नहीं भोला, तुम दोनों आराम से जाओ। शादी ब्याह के मौके पर नहीं जाओगे तो फिर कब जाओगे? हाँ, ये बात तो सच है कि हमें तुम दोनों की आदत हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे और फिर एक हफ्ते में तो वापस आ जाओगे ना। अच्छा धनिया, नाश्ता रख ले। जी। धनिया, ये भी रख ले। इसमें तुम दोनों के लिए कपड़े हैं और इसमें सुंदरी के लिए एक जोड़ा है। ले। कितना करते हैं आप लोग हम दोनों के लिए? पगली, हम तेरे अपने हैं, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अब चल जल्दी कर, नहीं तो बस निकल जाएगी। चलो। हुक्म, आज्ञा दीजिए। बोला अच्छे से जाना जी। और ये रख लो। हुक्म, हमारे पास है। रख लो, काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, जाते जाते रास्ते में तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूं। माँ, माँ, मेरा नाश्ता। हे भगवान, अंशु का नाश्ता तो बनाया ही नहीं, इसने आलू के पराठे खाने के लिए कहा था। बड़ी माँ, मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। हाँ बेटा, अभी। हमारा टिफिन भी दे दीजिए, ऑफिस के लिए निकलना है। मैं भी लाई। सावित्री, हरी को बोलना कि जल्दी सब्जी लेकर आए, ब्राह्मणों को भोजन कराना है और वहीं से लेकर आए जहाँ से भोला लाता था। हाँ, अभी लाए बेटा। तो ठीक है दादाजी, मैं उन लोगों को बुला लूंगा और आज ग्राहकों को जल्दी बुलाया है। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, खाना ठीक से खाइएगा। ठीक है। दफ्तर जल्दी जानो है, ग्राहक आ रहे हैं मिलन। आपने मुझे बताया नहीं, मैं तो तैयार ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, तुम आराम से आओ। आराम से मत बल, दफ्तर के समय से। जी दादाजी। आइए। धो भी आता होगा, मैं नंदिनी के कपड़े ले आती हूँ। जी। माँ, मैं भी तैयार होकर आ दूं।
मुन्ना जी। मैं रात भर सो नहीं पाई, सोचती रही कि क्या करूं, रश्मि के लिए क्या सही रहेगा, उसकी बात मानूं या ना मानूं। अब तुम लोगों का नजरिया अपनी जगह है और मेरा अपनी जगह। एक माँ हूं, अपने बच्चे की खुशी चाहती हूं, इसलिए सोच रही हूं कि रश्मि को सूरज से मिलने दूं। सच माँ? हाँ बेटा, शायद यही ठीक रहेगा। अब रश्मि का मन है तो मिल लेगी एक बार अपने होने वाली पति से, वो भी उसे देख लेगी। तो ठीक है, तुम दोनों रश्मि को ले जाओ और मिलवा दो सूरज से। थैंक्स माँ, आपने रश्मि का दिल रख लिया। ये आपने बहुत अच्छा सोचा, रश्मि खुश हो जाएगी। अब तुम दोनों ने कहा इसलिए मान गई। अच्छा ही है, एक बार दोनों मिल लेंगे, वरना रश्मि तो जिंदगी भर रूठ के बैठी रहेगी, कहती रहेगी कि माँ ने मेरी नहीं सुनी। तो बेटा क्या करोगे तुम लोग? मुन्ना तू बात करना सूरज से। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। संभाल लोगी ना बेटा? तो ठीक है, तू जा तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ। अच्छा हो गया ना? बड़ी बहू मैं कर दूं? नहीं माँ, बस हो गया। छोटी अंशु की स्कूल से आती होगी, आप जरा बाहर का देख लीजिएगा। ठीक है। बड़ी माँ सब्जी देखा सब ले। अरे ये कितनी खराब सब्जी लेके आया है। माँ भोला कितनी ताजी सब्जी लेके आता था, ना समय भी नहीं है कि मैं खुद जाके लेके आऊं। सुनो, हरी को कहना बड़े बाजार जाए, वहाँ ताजी सब्जियां मिलती हैं। हाँ। अब जल्दी जाओ, उसे बोलो ये वहाँ रख दो। माँ लाई मैं पूरी बना। तू कुछ नहीं करेगी बेटा, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है ना, तू जा आराम कर, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं सफाई करवा देती। वर्षा तुझे भागदौड़ नहीं करनी है बेटा। तो फिर मैं बाहर सबके बैठने का इंतजाम कर देती हूँ। वर्षा बेटा कहा ना तू कुछ नहीं करेगी, जाके आराम कर, चल। माँ आलू तो छील सकती हूँ ना, इसमें तो मैं नहीं थकूंगी। ठीक है, वहाँ खड़े होके छील ले। और थके तो छोड़ देना। जी कमाल हो गया ना, माँ मान गई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। कितना एक्साइटिंग है ना, रश्मि सूरज जी से मिलेगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। सो एक्साइटिंग नो? हाँ जैसे हमने किया था। आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? वो मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? मुझे याद है, छत पे मिले थे ना, कितना डर गई थी, डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। हाँ आप और कुछ बोली नहीं थी? ये कैसे हो सकता है? अब तो आपकी जबान कैची की तरह चलती है। मुझे तो डर है कहीं रश्मि भी नर्वसनेस में कुछ बोल ही ना पाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। या फिर आपकी तरह बहस न करने लगे। हाँ देखते हैं अब हमारे होने वाले जमाईसा को कौन सी हीरोइन पसंद है। और आपको हमारी पहली ड्राइव याद है, जब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से बात क्या करें? और आपने रेडियो ऑन कर दिया था, और वो आरजे कितनी बकवास कर रहा था कि अगर लड़की पटानी हो तो आप क्या करेंगे? और फिर डर के मारे आपने रेडियो बंद कर दिया था। वो आरजे भी ना। और मेरी सबसे प्यारी याद है, ये आपके चेहरे पर उड़ती हुई है लट। और आपने कहा था कि ये सिर्फ आपके लिए है। तब आप कैसे आंखें चुरा कर मुझे देखा करती थी, उड़ते हुए बालों को अपने चेहरे के पीछे कर लेती थी।
और बात धीरे से रुक रुक कर करा करती थी। कितना शर्माती थी आप। मुझे तो आज भी याद है उस दिन आपने कौन से रंग का सूट पहना हुआ था। हाँ। वही रंग जो इस वक्त आपके गालों पर आ गया है, पिंक। आपको तो सब कुछ याद है, आप कुछ भी नहीं भूले ना। ये सब हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा मुझे, कभी भूल ही नहीं सकता। लो बेटा, रश्मि कॉलेज जाने के लिए तैयार है क्या? आ गई। रश्मि, आ बेटा नाश्ता कर ले। नहीं। क्यों? मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद का है, चाय भी गर्म है, आजा। माँ मेरी क्लास है, मिस हो जाएगी। लेकिन बेटा नाश्ता। माँ मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। अब तो बोलना बहू। रश्मि, लो बताना था उसे कि उसकी जिद पूरी हो गई। माँ आपने बताया नहीं उसे? अब कैसे बताऊं, वो तो भाग गई। बताना चाहती थी कि हम लोग उसे और सूरज को मिलाना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा तो नाक पे रहता है। बिल्कुल तेरी तरह जिद्दी है। तेरी ही बहन है ना, इसलिए। सब तेरी गलती है मुन्ना। तू उसे अच्छी बातें क्यों नहीं सिखाता, सारी गलत चीजें क्यों सिखाता है? माँ बाप इसमें मुझे क्यों घसीट रही है? तो और क्या करूं, रात से कुछ खाया भी नहीं उसने। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं नाश्ते के बाद उसके कॉलेज चली जाऊंगी, उसको बता भी दूंगी और अच्छे से खाना भी खिला दूंगी। देखिएगा जब मैडम को पता चलेगा ना तो कितनी खुश हो जाएगी। समय से आ जाना। देखा उसको, पागलों की तरह हंस रहा था। सर से सवाल पूछा तो। हाँ। अरे रश्मि, तेरे को क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तू इतनी ओखड़ी ओखड़ी से क्यों है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये तो ले, तेरी फेवरेट आलू चाट। प्लीज मुझे नहीं चाहिए। क्या मैं थोड़ा ले सकती हूँ? भाभी। अरे आओ ना भाभी, बैठो प्लीज, बैठो ना। एक्चुअली चाट का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों बाद कॉलेज के कैंटीन की चाट खाऊंगी। तो लीजिए ना, अपनी फेवरेट आलू चाट तो टेस्ट कीजिए। आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मुझे शॉपिंग जाना था तो मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। भाभी आप जाइए, मेरी क्लास है। क्यों झूठ बोलती है रश्मि? अभी तो तूने कहा था कि हम हिस्ट्री की क्लास नहीं लेंगे। वेरी गुड, चलो मेरे साथ। भाभी मुझे नहीं चलना प्लीज। रश्मि चलो ना, आप लोग प्लीज रश्मि के नोट्स बना दीजिएगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। भाभी चलो ना रश्मि, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। बाय बाय बाय। पंडित जी आपकी थाली। जल्दी। पंडित जी जीमिए। माँ छोटी अभी तक नहीं आई है। मेम साहब, कपड़े लाया हूँ। हाँ हाँ दे दो। कचौड़ी मिलेगी? जी। बड़ी बहू गरम कचौड़ियाँ ले। जी माँ आप। चंदा इधर, ये कपड़े अंदर रखवा दे और उनको भी भोजन करा दे। भोजन ठीक तो बना है ना? आपके यहाँ के भोज की हमें प्रतीक्षा रहती है। जरा डाल दीजिए। जी जी। भाभी प्लीज, मुझे शॉपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? ऐसे मैंने तो सोचा था हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में तुम्हारी पसंद का चटपटा खाना खाएंगे। नहीं प्लीज। रश्मि तुम क्या चाहती हो, इतना गुस्सा क्यों हो? आपको नहीं पता क्या? नहीं पता है। अब चलो गुस्सा छोड़ो,
देखो सूरज बहुत अच्छे लड़के हैं, हम सबको घर में बहुत पसंद है। अब तुम्ही ने उनसे मिलने की फिजूल की जिद पकड़ रखी है, क्या जरूरत है? तो आप क्यों मिली थी दादा से? हाँ मैं मिली थी, लेकिन आप सोचती हूँ कि नहीं भी मिली होती ना तो फिर भी चल जाता, कुछ बदला थोड़ी ना है। अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही हैं, अभी भी उनकी नाक पर वैसे ही गुस्सा रहता है जैसे पहले रहता था। और वैसे भी शंकरी ताई कहती है ना कि ऊपर से बन के आते हैं संजोग, वैसे ही तुम्हारा सूरज से बना है। मैं नहीं मानती ये सब, और आप लोग ये सब मेरा दिल रखने के लिए मत कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, अभी दिल की नहीं तो कम से कम पेट की तो सोचो। चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। शमशेर आगे गाड़ी रोकना तो। भाभी आप जाइए। अरे मुझे कंपनी तो दो कम से कम। चलो। राधे कृष्णा। दीदी वो माफ कर दीजिए, बहुत देर हो गई, बच्चों की टीचर भी बहुत लेट आई, आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। कोई बात नहीं छोटी, सब हो ही गया है। और इसे सब्जी दीजिए। जी जी दीदी मैं लाती। नहीं नहीं छोटी, तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं परोस देती हूँ। ला बड़ी बहू, मैं परोस देती हूँ, तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठ जाओ ना बड़ी बहू। ला मैं अभी भी। भाभी आपको खाना है आप खाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखो ये शांत कोना है, यहाँ पे बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। भाभी बैठो रश्मि, बैठो। भाभी थैंक यू। हाँ अब बोलो क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो तो आपने और दादा ने दिया ही नहीं। रश्मि एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम डिसाइड करो, मैं वॉशरूम से होकर आई। हाय। नैतिक जी ने फोन करके बुलाया मुझे। बैठिए ना। थैंक यू, आप बैठिए ना। हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या लेंगे आप? ब्लैक कॉफी। एक ब्लैक कॉफी और स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? लिटरेचर। मेरा तो हमेशा से कॉमर्स था, मैं बचपन से ही बिजनेस करना चाहता था। वैसे और कौन से इंटरेस्ट है आपके? मुझे बहुत कम चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे कि योगा, काम और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना बिजनेस चलना मुश्किल है, और यही मेरी सक्सेस का राज है। लेकिन जब आप बोर होते तो क्या करते हैं? फिल्में देखते हैं? Oh no, थिएटर में 3 घंटे वेस्ट नहीं कर सकता। जी कहिए। तो काम हुआ ना? हाँ हो गया,
दोनों रेस्टोरेंट में बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ बाहर शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा, चलिए इसी बहाने आपको शॉपिंग करने का मौका ही मिल गया। नहीं नैतिक, ऐसे ही बोर हो रही हूँ। वैसे आप कहाँ पर हैं? मैं उदयपुर सिटी मॉल में। आप आ रहे हैं क्या? नहीं मैम, मेरे पास टाइम नहीं है। आपकी शॉपिंग आपको ही मुबारक। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में आपको मिलता हूँ। अच्छा, सॉरी, हैप्पी शॉपिंग। थैंक यू। आप बताइए, आपकी हॉबीज क्या है? मुझे फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है और गाने सुनना भी। आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स। और आपको? मुझे ज्यादा शोरगुल पसंद नहीं है। हाँ, कभी कभी सॉफ्ट गजल सुन लेता हूँ। और बताइए, आपको योगा वगैरह पसंद है? योगा? जी, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है योगा। जी, हमारे दादाजी योगा करते हैं। और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और फ्रेंड्स के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना बहुत मजा आता है। वैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही लिमिटेड ग्रुप है मेरे फ्रेंड्स। ज्यादातर हम लोग बिजनेस मीटिंग्स पे ही मिलते हैं। तो आप उनके साथ घूमने नहीं जाते? एक्चुअली ऑफिस से वक्त ही कहाँ मिल पाता है। मैं तो रात को 10 बजे शार्प सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ योगा के लिए। वैसे ज्यादा घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली तबीयत खराब हो जाती है मेरे बनाए हुए कुछ रूटीन्स हैं और मैं अपने रूटीन से कभी हटता नहीं। कहिए। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। आवाज से तो ऐसे ही लग रहा है। वैसे मेरा काम खत्म हो गया है। तो क्या आप आ रहे हैं? नहीं अक्षरा, मैं सोचा था कि घर चले जाता हूँ, काफी थक गया हूँ ना। आप आ जाते तो अच्छा होता, दोनों साथ मिलकर शॉपिंग कर लेते। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लूं और क्या नहीं। आपको पता है, मैं आपके लिए शर्ट्स लेना चाहती हूँ। अक्षरा फिर कभी चलेंगे, आज मूड नहीं है। मूड नहीं है? तो ठीक है, आप घर चले जाइए। मैं भी आपसे तभी बात करूंगी जब मेरा मूड होगा। अरे आप तो मुझसे नाराज हो गई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं तो खूब एंजॉय कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, आइसक्रीम खा रही हूँ। अच्छा, मेरे बगैर इतना एंजॉय करेंगे आप? हाँ, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे यहाँ आने वाले हैं। बहुत खराब मूड में लग रही है, लेकिन आपका मूड तो मैं चुटकियों में ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। अब सब देख रहे हैं। अरे तो क्या हुआ? आपका हस्बैंड हो, बकायदा लाइसेंस है आपके पास। चलिए यहाँ से। चलिए। छोटी दुल्हन, बहू कहाँ है? दिख नहीं रही। तूने उसे कहीं बाहर भेजा है क्या? जी भाभी माँ, वो रश्मि को लेकर गई है सूरत से मिलवाने। क्या? ऐसे कैसे भेजा तुमने रश्मि को? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। क्या करती हो तुम? भाभी माँ, वो रात भर मैं उधेड़-बुन में रही कि क्या करूं। अब रश्मि का मुरझाया हुआ चेहरा भी नहीं देखा जाता। मुझे लगा उसका मन है तो मान लेती हूँ। तुम्हारे दादाजी को पता चल गया तो उन्हें ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। नंदिनी के समय कितने नाराज हुए थे, याद है ना? जी, लेकिन वो बात अलग थी। इस बार तो रिश्ता हमने तय किया है ना, और दादाजी को पसंद भी है लड़का। भाभी माँ,
बात तो पक्की हो ही गई है, तो मुझे लगा बच्चे की छोटी सी इच्छा है, मान लो। आप चिंता मत करिए, मुन्ना और बहू सब संभाल लेंगे। बहू खुद उसे लड़के से मिलवाएगी और वापस ले आएगी। ये बच्चे भी ना मुश्किल में डाल देते हैं। चलो ठीक है, अगर रश्मि की खुशी इसी में है तो ऐसा ही सही, बस अब जल्दी से लौट आए। हाँ, बस लौटते ही होंगे वो लोग। अगर हमारी पहली मुलाकात खूबसूरत थी तो ये भी कुछ कम नहीं। आपके साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका मैं खोना नहीं चाहता। इसीलिए तो मैं आपको बुला रही थी कि इतना टाइम हाथ में है, क्यों ना हम भी घूमे फिरे। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि दत्ता जी ने रश्मि और सूरज को मिलने की परमिशन दे दी। कैसे नहीं मिलने देते? हमारे जब उनसे बात की होगी तो उन्हें भी सही लगा होगा कि जिनकी शादी हो रही है वो तो आपस में बात कर ले। आपको पता है, मैं शुरू में सोचती थी कि दद्दा जी नए जमाने की बातों को कभी नहीं मानेंगे, लेकिन देखिए उन्होंने मेरे सिर से पल्लू हटाने के लिए भी कह दिया, दीदी और मोहित की शादी के लिए भी तैयार हो गए, और अब रश्मि के लिए भी। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को कितना बदला है ना। हमारी सोच भी यही होनी चाहिए, नहीं? फिलहाल मैं आइसक्रीम खाने का सोच रहा हूँ। चलिए चलिए। बस छोटी, बस रहने दे। बड़ी बहू, बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं नहीं माँ, बस थोड़ा पीठ अकड़ गई है, ठीक हो जाएगी। सही सोच रही थी कि आज का काम कैसे होगा। नहीं नहीं दीदी, अब आप कुछ नहीं करेंगी, आगे का काम मैं ही देखूंगी। आप तो सुबह से काम कर रही थी। छोटी, ऐसा करते हैं, हम दोनों काम बांट लेते हैं। थोड़ा काम तू कर लेना, थोड़ा मैं कर लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन कल का काम मैं ही करूंगी दीदी। कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगी, सिर्फ पीठ दर्द ही तो है। जुड़कर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और मैं भी तो हूँ, थोड़ा बहुत काम मैं भी देख लूंगी। तो कैसी रही मुलाकात? ठीक थी। ठीक से काम नहीं चलेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी शुरू से कि क्या क्या बातें हुई, उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या सुना और बात कैसे बनी। क्यों नैतिक? अच्छा, अभी से सीक्रेट? हाँ, अच्छा ही लगा होगा, दादा सामने है इसलिए शर्मा रही होगी। अभी थोड़ी नर्वस है ना, बाद में सब बता देगी। वैसे मुझे सूरज बहुत पसंद है, घर में भी सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो आएंगे तो चैन पड़ेगा। हाँ, आ गई। रश्मि, आजा बेटा, बैठ। अब तो जिद पूरी हो गई ना तेरी। आप बैठ, फिर बात करेंगे। मुझे प्रोजेक्ट करना है, कल सबमिशन है, मैं जाकर करती हूँ। रश्मि, अरे सुन तो। शर्मा गई। अक्षरा, बेटा तू बता, दोनों ठीक से मिले, बातचीत हुई? हाँ माँ, अच्छे से बात हो गई। मैंने तो पूछा भी कि क्या बात हुई, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, चुप रही। अब आपको क्यों बताएगी, आपस में बात हो गई होगी। तू साथ में था ना, शर्मा गई होगी। और क्या, लड़की है, लाज तो आती ही होगी। अपनी भाभी को बताएगी सब कुछ। ननद की सबसे अच्छी सहेली उसकी भाभी ही तो होती है। चलो, यहाँ तो सब हो ही गया। बेटा तुम बाहर का दरवाजा बंद करके तुम भी सो जाओ। ठीक है।
क्यों खड़ी हो? बस ऐसे ही भाभी। क्या हुआ? तुम बहुत चुप चुप हो। जब से सूरज से मिलकर आई हो तब से देख रही हूँ किसी सोच में हो। मुझे नहीं बताओगी? वो भाभी। हाँ? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या हुआ रश्मि? तुम्हें सूरज तो पसंद है ना? नहीं, मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे वो अच्छी नहीं लगी। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? वो इतने अच्छे तो हैं, इतना अच्छा कारोबार है उनका। भाभी वो अच्छे हैं, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? बस नहीं। रश्मि मुझे ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ है? भाभी वो वैसे नहीं है जैसा मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड हंसमुख हो, बहुत बातें करते हो, खूब मजाक करते हो, लेकिन वो तो बहुत सीरियस है, बहुत अलग है। रश्मि, वो आज तुमसे पहली बार मिले हैं इसीलिए चुप होंगे, और वैसे भी पहली मुलाकात में कोई किसी को कैसे जान सकता है? भाभी मैंने भी यही सोचा और इसलिए उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने जब अपने बारे में बताया तो मुझे बहुत अजीब लगा। ना उनका कोई दोस्त है, ना उन्हें फिल्म देखना पसंद है, ना गाना सुनना, ना घूमना, बस एक रूटीन से बंधी लाइफ पसंद है, सिर्फ काम से काम मतलब। और मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद है। मैं बहुत अलग हूँ भाभी। लोग निभा लेते हैं उनके, लेकिन मैं नहीं निभा सकती। वहां से क्या कहूंगी, वो नहीं समझेंगी। रश्मि देखो, तुम रो मत। मैं समझती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। भाभी मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती, सबने हाँ कह दिया इस रिश्ते के लिए। अब कोई नहीं मानेगा, बल्कि सब मुझ पर गुस्सा होंगे। क्या करूं भाभी? रश्मि देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, रो मत। मैं समझती हूँ रश्मि, हर लड़की के मन में ये सवाल उठते हैं कि लड़का उसकी पसंद का है या नहीं। भाभी मैंने बहुत सोचा के साथ कभी खुश नहीं रहूंगी भाभी, कभी नहीं। क्या करूं? हमें जल्द से जल्द ये माँ को बताना पड़ेगा, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी रश्मि, और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज भाभी, आप मुझे समझ रही है ना? प्लीज चुप हो जाओ। पता नहीं कहाँ रह गई, कहाँ गायब हो गई थी आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा था, कितना इंतजार करवाती हैं आप। अक्षरा? हाँ, वो मैं रश्मि से बात कर रही थी। अच्छा, उसके लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। क्या हुआ, कहिए ना। नैतिक, वो रश्मि बाहर गार्डन में अकेली ही बैठी थी। क्यों, क्या हुआ उसे? वो नैतिक, रश्मि सूरज से शादी नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि वो उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस यही कि दोनों के नेचर्स अलग हैं, इंटरेस्ट्स अलग हैं। नहीं अक्षरा, रश्मि ऐसा क्यों कह रही है? अच्छा लड़का है वो। नैतिक, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात आपस में निभाने की है। रश्मि ये नहीं कह रही कि सूरज अच्छे लड़के नहीं है,
या उनमें कोई खराबी है। बस उसका यही कहना है कि उसके जैसा सीरियस हस्बैंड जो हमेशा काम और सिर्फ काम में दिलचस्पी रखे, उसके साथ वो खुश नहीं रह पाएगी। उसे एक खुशमिजाज, हंसने बोलने वाला, ज्यादा बातें करने वाला, सब कुछ शेयर करने वाला, घूमने फिरने वाला हस्बैंड चाहिए। हाँ, सूरज थोड़ा सीरियस तो है, उसे ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं है। हाँ, नैतिक हमें जल्द से जल्द ये बात घर में सबको बता देनी चाहिए। माँ, बाबूजी, दादाजी, भाभी माँ के साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। चलिए माँ को अभी बता दे क्या? नहीं, कल सुबह बता देंगे। अभी वो सो रही होंगी, इस वक्त उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। अरे आज आप इतनी सुबह सुबह काम करने बैठ गए? हाँ अक्षरा, आज मीटिंग है, एक नहीं दो है, काफी काम है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। बस आज मेरा काम हो जाए। हो जाएगा, देखिए क्या होता है। आज हमें भी माँ से बात करनी है ना। अक्षरा, माँ से बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं है, आप काम देखिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप अपनी मीटिंग्स पर ध्यान दीजिए, मैं मौका देखकर माँ से बात कर लूंगी। आई नो अक्षरा, आप इस मामले को मुझसे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेंगी। हाँ, लेकिन आज पूजा के वक्त माँ बहुत खुश थी। उनका ध्यान तो अभी से सारी तैयारियों पर लगा हुआ है। आज माँ को ये बात बताना बहुत जरूरी है नैतिक। ये देखिए भाभी माँ, मेरे ब्याह की साड़ी। याद है आपको, रश्मि जब छोटी थी तो जिद किया करती थी कि वो अपने ब्याह में भी यही पहनेगी। हाँ, और इसे उल्टा सीधा ओढ़कर दुल्हन बन के बैठ जाती थी। गुड़िया सी लगती थी ना। सब सोचा था क्या इतनी जल्दी ये दिन भी आ जाएगा? हाँ छोटी माँ, मुझे तो अभी भी वो इतनी छोटी सी लगती है। विश्वास ही नहीं होता कि उसकी शादी तय हो गई है। ऐसा ही होता है। छोटी दुल्हन, मैंने रश्मि के लिए अपना सोने का सेट रखा है, उसे वो बहुत पसंद है। जब भी मैं पहनती हूँ ना तो उसे अच्छा लगता है। अब मैं तुझे दे दूंगी, उसके सामान के साथ रख देना। ये हमारे घर की आखिरी शादी है, कोई कमी नहीं रहने देंगे। हाँ माँ, हम लोग हर चीज की अभी से लिस्ट बना लेते हैं। हाँ। बहू आओ बेटा, तुम भी बताओ रश्मि के सामान में क्या क्या रखें। अब समय कहाँ है, सब तैयारी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। बहू ये देखो, ऐसी साड़ी हम रश्मि के लिए खरीदेंगे। माँ, मैं आपसे कुछ कहना। हाँ बेटा बोल। वो माँ, रश्मि। ये कंगन भाभी माँ। हाँ, सोच रही हूँ रश्मि को भी मैं दूं, अपने हाथों से पहनाऊंगी। थोड़े बड़े हैं ना, वो इतनी दुबली सी तो है, पूरे भी आएंगे या नहीं? छोटी दुल्हन पहना के देख लेना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। माँ सुनिए, तू भी चलना बेटा, वहीं बात कर लेंगे। हाँ, मैं भी अपना सोने का सेट लेकर आती हूँ। नंदिनी चल, तू भी आ। चल आओ बहू। हाँ। क्या करूं? अरे ये क्या, कल के फूल अभी तक नहीं बदले? छोटी बहू, ये अभी तक पूजा की तैयारी नहीं की, फूल भी नहीं बदले। पहले अंशु के स्कूल के कपड़े प्रेस करके कर दूं, वरना उसे देर हो जाएगी माँ। ठीक। धनिया होती तो कर देती, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा माँ। मैं अभी आई। ये बड़ी बहू भी नजर नहीं आ रही। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। अरे रश्मि, इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? अरे तू बैठ तो सही। ला हाथ दे तेरे। माँ, अरे हाथ तो दे। ये दे तेरी नानी के कंगन।
लग रहे हैं ना बहू? बड़े तो नहीं लग रहे। माँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। मेरे ख्याल से तो थोड़े बड़े हैं। ऐसा करती हूँ मुनीम जी को कल ही बुला लूंगी। ऐसे काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा हुआ समय से मैंने इन्हें देख लिया। भाभी माँ आप देखिए थोड़े बड़े हैं ना? हाँ जरा से बड़े हैं। रश्मि ये देख, ये तुम्हारे लिए रखा है मैंने। तुझे बहुत पसंद है ना? नंदिनी को भी नहीं दिया मैंने। मेरी रश्मि के लिए। बहुत सुंदर है भाभी माँ। ये देखिए इसके साथ। प्यारा लग रहा है ना? सच में बहुत सुंदर है। बिल्कुल गुड़िया लग रही है मेरी रानी बिटिया। खुश रहे, किसी की नजर ना लगे। रश्मि रो क्यों रही है बेटा? बेटा अचानक से क्या हो गया? हाँ बेटा रो क्यों रही है? हाँ, बता तो। माँ वो रश्मि सूरज से शादी नहीं करना चाहती। बहू क्या बोल रही है? रश्मि क्या? हाँ भाभी माँ, इसे सूरज पसंद नहीं है। पसंद नहीं है मतलब? रश्मि बेटा बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हम सबको पसंद है। तेरे बाबूजी को, दादाजी को। ऐसा लड़का आसानी से नहीं मिलता। हाँ बेटा मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी। शादी से डर गई है बेटा। ऐसा होता है। जब मुझे पता लगा था ना पहली बार कि मेरा ब्याह तय हो गया है तो मैं भी ऐसे रोई थी। माँ से विदा होने के ख्याल से ही रो पड़ी मेरी बच्ची। और बेटा तू कौन सी दूर जा रही है? इसी शहर में तो रहोगी। हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। हाँ मत रो बेटा ऐसे नहीं रोते। तूने तो डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ बस मेरी गुड़िया रोते नहीं बेटा बस। खुला छोड़ा था या नहीं? हाँ बड़ी बहू क्या हुआ? देखिए ना माँ, रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया। अरे पूरी रात दरवाजा खुला रहा है। कोई चोर घुस जाता तो? क्यों? कल जाते हुए मैंने भी तुमसे यही कहा था। भूल गया माँ। ऐसे कैसे भूल गए? इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम तुम भूल गए? भोला कितनी जिम्मेदारी से सब बंद करके जाता था। माफ कर दीजिए। देखो ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। तुम्हारे हुक्म सरकार को पता चलेगा ना तो आज ही तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। चलो जाओ, आगे से ध्यान रखना। जाओ, खड़े क्यों हो? कमाल है। बड़ी बहू, जब तक भोला और धनिया लौट कर नहीं आते हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। महेश्वरी जी। जी जी कहिए। ये जिंदल साहब के घर से भेजा है। जिंदल साहब के घर से? अच्छा अब उनसे धन्यवाद कहिए।
देखिए ना माँ, कितना धन्यवाद कर रहे हैं अच्छा रिश्ता कराने के लिए। माँ, मैंने अभी तक पूजा की तैयारी नहीं की, पहले वो कर लेती हूँ। अब चुप, ऐसे रोते हैं क्या? माँ, I'm sorry। माँ, रश्मि, क्यों डर रही है बेटा? माँ, ये डर नहीं रही है। इसे सूरज से शादी नहीं करनी है। इसे वो पसंद नहीं है। इसका कहना है कि ये उसके साथ खुश नहीं रह सकती। रश्मि, क्यों पसंद नहीं है तुझे लड़का? उसमें क्या खराबी है? हाँ बेटा, शरीफ है, अच्छे खानदान का है, अपना कारोबार संभालता है और संस्कारी है। तुझे क्यों ना पसंद है? माँ, उनमें सब अच्छा है, लेकिन मुझे उनसे शादी नहीं करनी। आपके हिसाब से उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जैसे है माँ, मुझे नहीं। माँ, क्या नहीं? तुझे उनसे मिलने भेजा था, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर वापस आकर उनके दोष निकाले, उनसे ब्याह करने के लिए मना करे। आखिर तुझे समझ ही क्या है? इतनी तो है ना कि मैं ये जान सकूं कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी या नहीं। वो बहुत अलग है, उनकी सोच बहुत अलग है माँ, उनका स्वभाव भी बहुत अलग है। क्या स्वभाव रश्मि? दीदी, उनके इंटरेस्ट बहुत अलग है। वो सिर्फ बिजनेस से मतलब रखते हैं। उन्हें पिक्चरें देखना, घूमना फिरना, गाने सुनना कुछ पसंद नहीं है। सिर्फ बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस। ऐसे लड़के मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। ये वजह होती है शादी से इनकार करने की? गाने नहीं सुनता, पिक्चर नहीं देखता, आपने सुना बिजनेस में अच्छा है तो ये शादी से इनकार कर रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। माँ प्लीज, आप नहीं समझेंगी। तुम क्या चाहती है रश्मि? लड़के में गुण, संस्कार, संपत्ति देखी जाती है और वो उसमें है बेटा। माँ, आप मेरी फ्रेंड मालिनी को तो जानती है ना, उसकी भी ऐसे जल्दी शादी हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसके पति का स्वभाव बहुत अलग है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। रश्मि, स्वभाव का क्या है? वो तो बनता बदलता रहता है। हाँ बेटा, वो साफ दिल के नेक इंसान है ना, तो उसमें बुराई ही क्या है? हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। दीदी, ये बहुत अलग है, बहुत अलग। प्लीज मेरी शादी उनसे मत कराइए, मैं उनके साथ बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी। रश्मि, क्या सोच रही है तू? एक बार उससे मिलकर इतना जान गई कि ब्याह के लिए इनकार कर रही है। तेरी जिद पूरी करने के लिए भेजा था, उसे जांच परख कर ये तय करने के लिए नहीं कि वो ब्याह के योग्य है या नहीं। हम है ना, हम सब देखकर परख कर ही तय करेंगे। तू हमें फैसला मत सुना। माँ, तुझे समझ ही क्या है रश्मि? हम लोग सब तय कर रहे हैं ना। माँ प्लीज समझने की कोशिश कर तू। बहुत हो गई बहस। एक बार भी सोचा है तेरे बहू जी को क्या लगेगा, दादाजी क्या सोचेंगे, मैं राजरी बहन को क्या जवाब दूंगी बता? और मेरी खुशी कुछ नहीं है। जो भी कर रहे हैं तेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। दुश्मन है क्या हम तेरे? माँ, अभी जाने दीजिए, हम बाद में बात करते हैं। रश्मि को जो कहना था इसने कह दिया, अब हम शांत मन से इस पे सोचते हैं ना। कितनी खुश थी छोटी दुल्हन।
बड़ी बहू, अभी तक खोल के देखा नहीं क्या भिजवाया उन्होंने? माँ, मैं सोच रही थी कि पहले सारा काम खत्म कर लूं, उसके बाद आराम से देखती हूँ, लेकिन काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खाना ही नहीं खाएंगी? टालते टालते ये टाइम हो गया। बड़ी तू क्यों आ गई? तू जाके आराम कर, मैं खा लूंगी। माँ, सुबह से मैं आराम ही तो कर रही हूँ, आप पहले आकर यहाँ बैठी चली। अरे क्या कर... माँ देखिए क्या बैठ रही ना आप। बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये खाना खाई चलिए। बेटा मेरे हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं। सुबह से दौड़ भाग कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कहूंगी मैं इनसे? इस लड़की ने तो मुश्किल में डाल दिया भाभी माँ। शादी के लिए इनकार कर रही है, तो अब हम क्या रिश्ते के लिए मना कर दें? माँ देखिए, शुरू में शायद उन्हें बुरा लगे, लेकिन वो भी समझेंगे। रश्मि अगर उस लड़के को पसंद नहीं करती है तो फिर हमें उसकी शादी वहां नहीं करनी चाहिए, ये गलत होगा। रिश्ता तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता बहू। भाभी माँ, लेकिन ये हमारी रश्मि की जिंदगी का सवाल है, हमें उसकी खुशियां देखनी चाहिए। क्या उसके मना करने के बाद भी हम उसकी शादी वहां करेंगे? अच्छी दुविधा में डाल दिया। मैं दादाजी से नहीं कह सकती। लेकिन माँ, कहना तो पड़ेगा ना। अब दादाजी को बिना बताए हम इस रिश्ते के लिए ना तो नहीं कर सकते हैं ना। अब कैसे कह दूं? मैंने तो रश्मि को सूरत से मिलने के लिए भेज दिया, ये सोचकर कि एक दूसरे को समझ जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि मिलने के बाद वो शादी से ही इनकार कर देगी। दादाजी को कैसे बताऊं? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या दादाजी को नहीं पता है माँ? मैंने सोचा था रश्मि का मन भी रह जाएगा और दादाजी को पता भी नहीं चलेगा। रश्मि की जिद के सामने झुक गई, उसकी बात मान ली और देखो अब हम परेशान हो रहे हैं। सोचा था खुशी खुशी लौटेगी, लड़के को मिल लेगी, उसको जान लेगी। हे भगवान, अब क्या करूं? तुझे हड़बड़ी नहीं करनी थी छोटी दुल्हन, नहीं भेजना था रश्मि को वहां। अब सबसे पहले तो तुझे दादाजी से ये कहना पड़ेगा कि रश्मि उस लड़के से मिलकर आई है। इस बात पर ही बहुत गुस्सा हो जाएंगे वो, और जब तू कहेगी कि रश्मि नहीं ब्याह करना चाहती उससे, तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। जब से बाईसा गई है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और ऊपर से नंदिनी का सब हो रहा है। वो बहुत दुखी है, और ऊपर से नई बात। बता दूं या ना बताऊं दादाजी को? देखिए माँ, बताना तो पड़ेगा ना। अब लेकिन कैसे? देखिए माँ, वक्त निकाल कर उनसे बात कर लीजिए। अभी तो रिश्ते के लिए सिर्फ हाँ ही हुई है ना, बात आगे नहीं बढ़ी है। आप शांत मन से सोचिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।